A very good morning, kids. How are you, my lovely students? I hope you all look good at your home. This is your computer teacher here. So, students, as you all know, हमने आपके कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था प्रीवियस वीक, एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग योर चैप्टर नंबर 2. सो आई होप चैप्टर नंबर 1 आपको क्लियर हो गया हो व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ विल बी मूविंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द चैप्टर ऑल अबाउट. So students, this is your chapter number 2, learn to use MS Windows 7. MS Windows 7 होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो आपको यूज़ करनी आनी चाहिए. सो वो इसमें आपको बताया जाएगा कैसे करनी है. ठीक है. सो व्हाट डज इट स्टेज, हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ डिफरेंट टास्क एट योर होम आर डन सो वेल? इट इज़ बिकॉज योर पेरेंट्स मैनेज ऑल द वर्क एट होम. इन द अदर वर्ड्स दे एक्ट एज मैनेजर्स. तो आपके घर पे सारा काम अच्छे से कैसे होता है? क्योंकि आपके पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करते हैं. एक तरीके से वो मैनेजर्स होते हैं. द कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड डज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एट अ टाइम. कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से बना होता है और एक टाइम पे बहुत सारे काम करता है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ मैनेजर फॉर इट. उसको भी तो मैनेजर चाहिए ना सारे काम करने के लिए. द मैनेजर इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर का मैनेजर. वो कंप्यूटर को पूरा मैनेज करता है. Operating system is a software that helps you to operate the computer system through its various functions. सारे functions के थ्रू वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है. It controls and manages the different parts of a computer system. आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स को वो मैनेज करता है. It acts as an interface between the user and the computer system. वो हमारे बीच में एक इंटरफेस होता है, एक ज़रिया होता है जो यूज़र उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है और कंप्यूटर सिस्टम, उन दोनों को कनेक्ट करता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी वजह से कंप्यूटर चलता है. कंप्यूटर एक्ट एज मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर. देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. सम ऑफ पॉपुलर आर MS DOS, MS विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैक OS. सो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है MS विंडोज़ वाला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज़. दीज आर ऑल ओल्ड फॉर्म्स ऑफ माई ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है कि आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होते ही उस पर लिखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS विंडोज़ 7. देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अर्ली कंप्यूटर्स. पहले कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी द कंप्यूटर फील लेट बट दे वर एक्सेप्टेड वेरी क्विकली. काफ़ी लेट आया बट बहुत जल्दी बहुत फेमस हो गया. नाउ कम्स लेट अस लर्न अबाउट MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने कहा ना MS विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ये लोगो आता है नहीं, MS विंडोज़ का है. MS विंडोज़ सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में. It is made by कौन सी कंपनी? Microsoft Corporation USA. When we switch on the computer, the operating system gets loaded in the computer memory. जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं अपने आप उसकी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है. The process is called booting. बूटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को. While your computer is booting, you see a picture of Windows flag as shown. जो बूटिंग हो रही होती है ना, हम ये पिक्चर देखते हैं. जब बूटिंग कंप्लीट होती है तब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है. सब लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़. बहुत आसान है इसे यूज़ करना. ये ग्राफिक बेस्ड है. यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स. बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. ये ग्राफिक बेस्ड है तो ये आधे काम इसके अपने आप कमांड्स खुद ही ले लेता है. ये प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स. सारे प्रोग्राम्स अलग अलग फाइल्स एंड फोल्डर्स में अलग अलग तरीके से सॉर्टेड हैं, अरेंज्ड हैं. इट हैज़ आइकन्स विच हेल्प टू डिफरेंट थिंग्स क्विकली. मतलब एक आइकन बना, जैसे आपने देखा होगा रिसाइकिल बिन का ऐसे एक डस्टबिन बना रहता है. माई कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स बना रहता है. तो आइकन से हमें आसानी हो जाती है ढूंढने में. MS विंडोज़ हैज़ मैनी फ्लेवर्स कॉल्ड वर्जन. बहुत सारे वर्जन हैं. विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टास, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8. हम इसमें विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे. ये पुराना था. पहले विंडोज़ XP आया था, फिर विस्टास आया, 7 आया, अब 8 भी आ गया लेटेस्ट वर्जन. ओके. ये देखिए जो बिल गेट्स है ना, विलियम हेनरी गेट्स, बिल गेट्स, ये है चेयरपर्सन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉरपोरेशन के, जिन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फर्स्ट वर्जन इसका डेवलप किया था. सो अभी हम इस चैप्टर में विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ेंगे. सो ऐसा दिखता है विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप स्क्रीन. देखिए, यू कैन सी ए स्क्रीन व्हेन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज़ कम्प्लीट. ये डेस्कटॉप होता है. जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है जो फर्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है ऑन होने के बाद, वो होता है कंप्यूटर का डेस्कटॉप. सो इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं. डेस्कटॉप, बैकग्राउंड मतलब ये स्क्रीन, टास्क बार ये जो नीचे आता है, और ये आइकन्स जो ये साइड में आते हैं. ठीक है, मैं आपको बारी बारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ. ओके. सो फर्स्ट आता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, जो ये पिक्चर इसमें होती है.
डेस्कटॉप पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे डिफरेंट कंप्यूटर्स पे सेटिंग के हिसाब से अलग अलग पिक्चर्स होती हैं। आप इस पर कुछ और लगाना चाहते हो, कोई सीनरी, अपनी कोई पर्सनल पिक्चर, तो आप लगा सकते हो, ये बैकग्राउंड में आती है। नेक्स्ट आते हैं आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं ये स्मॉल पिक्चर्स जो ये साइड में रहते हैं, ये देखिए ये स्मॉल पिक्चर्स बने हुए हैं ना, ये रही साइकिल बिन, माई कंप्यूटर, फाइल, इंटरनेट, ये सब जो है ना ये आइकन होते हैं। इसका मतलब हर आइकन का एक मतलब होता है। आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्चर दैट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम ओपन करने के काम आती है कोई भी फाइल और फोल्डर। आइकन को आप देखते हैं, जैसे ये कंप्यूटर का आइकन, रिसाइकिल बिन का आइकन, आप उस पर क्लिक करते हैं और ओपन हो जाता है। देखिए बाद में सिखाया जाएगा हाउ टू सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट एन आइकन। आप किसी आइकन को सिलेक्ट करते हो तो आप पहले क्या करते हो, माउस से ना उसका पॉइंटर आप उस आइकन पे लाते हो, इस पर लेके आए, उस पर लेफ़्ट क्लिक करते हो या फिर आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो भी हो जाता है। लेफ़्ट क्लिक करते हो तो उसमें आता है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आइकन सिलेक्ट हो जाता है, आइकन चेंज होता है, इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। अगर आप उसको डी सिलेक्ट करना है तो पॉइंटर को दूर ले जाइए और फिर से लेफ़्ट बटन क्लिक कर दीजिए, वो आइकन डी सिलेक्ट हो जाता है। ओके, ओपनिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन। आइकन को कैसे करते हैं, आप उसको डबल क्लिक करते हैं उस आइकन पे और वो ओपन हो जाता है। ये देखिए इसमें बता रखा है, अगर कंप्यूटर आइकन को आपको सिलेक्ट करना है, आप उस पर आइए, सिलेक्ट पे डबल क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक कीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको डी सिलेक्ट करना है तो स्क्रीन पे जाके वापस क्लिक कीजिए तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इनको सॉर्ट कैसे करते हैं? अगर आइकन्स है ना, आपको इनको सॉर्ट करना है नेम के हिसाब से। आप चाहते हैं नेम के हिसाब से सॉर्ट हो जाए कि फर्स्ट नेम जिसका है, सेकंड जिसका, थर्ड जिसका, साइज़ के हिसाब से जो सबसे बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा है, ठीक है। सॉर्टिंग द आइकन अरेंज करना उनको कैसे अरेंज करेंगे, राइट क्लिक कीजिए आप ब्लैंक स्पेस पे, ये जो स्क्रीन है ना इस पर एक राइट क्लिक कीजिएगा माउस का, तो एक मेन्यू अपीयर होगा ऐसे, उसमें सॉर्ट बटन, आप सॉर्ट बटन दबाइए, इसके बाद ऑप्शन आएगा आपको कैसे सॉर्ट करना है। अगर आप नेम के हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हैं, साइज़ के हिसाब से, आइटम के टाइप के हिसाब से, या जिस दिन वो बना था उसके हिसाब से, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ये उसी के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स, इनको हाइड भी कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं यहाँ से। उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक, हाइड आइकन के लिए राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, इसी तरह आप करेंगे उसको ब्लैंक स्पेस पे, हाई क्लिक व्यू ऑप्शन, इसमें व्यू ऑप्शन है ये रहा फर्स्ट वाला, आप उस पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप आइकन करके आएगा ऑप्शन, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए व्यू बटन क्लिक किया आपने, व्यू बटन क्लिक करने के बाद ये आया शो डेस्कटॉप आइकन्स। जब आप शो डेस्कटॉप आइकन करेंगे ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप आइकन्स है ना, ये दिखेंगे, ये टिक रहेगा, तो इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ये टिक चला जाएगा, वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। जब हाइड हो गए तो वापस अगर आपको लाना है तो आप सेम यही तरीके से, जैसे इनविजिबल हो गए, चले गए ना सारे आइकन्स। अगर आपको वापस लाना है तो सेम स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, राइट बटन माउस का, फिर से ये पॉपअप आएगा, उसमें अगर ये वाला ऑप्शन है इस पर टिक कर दीजिए और आपके वापस आइकन्स आ जाएंगे। ओके, सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस किस तरह के हैं। इस चैप्टर में हम MS माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑन करते ही क्या आता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, ये टास्क बार आता है, आइकन आता है। हमने बैकग्राउंड आइकन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम टास्क बार है, जो नीचे बार आता है ना, टास्क बार, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर ये चीज़ें होती हैं, स्टार्ट का बटन होता है, ये क्विक लॉन्चर है, मतलब ऊपर ढूंढने के बजाय आप इनको यहाँ रख लेते हैं तो सीधा इन पर क्लिक करने से ही ओपन हो जाते हैं। ये दिखाएगा कि कौन सा प्रोग्राम ओपन है। ये सिस्टम ट्रे है जो दिखाती है कि आपका कंप्यूटर है, स्पीकर ऑफ है, इंटरनेट कनेक्टेड है कि नहीं, और ये डेस्कटॉप के बटन्स दिखाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आज आप यही प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।